ये ट्रांसमिशन आज हम लेके आए हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच होने वाले तारीख़ी दिफाई मुआहदे के ऊपर। इसके असरात क्या होंगे, पाकिस्तान को फ़ायदे क्या होंगे, उम्मत मुस्लिमा इससे कैसे इकट्ठी हो सकती है, दुनिया भर की क़ुव्वतें इस मुआहदे के ऊपर नज़रें जमाए क्यों बैठी हैं, मुख्तलिफ़ कैपिटल्स में क्या गौर हो रहा है, इसके ऊपर हमने पहले घंटे में भी गुफ्तगू की। लेकिन अभी मेहमानान हमारे साथ मौजूद हैं, रियर एडमिरल रिटायर्ड जनाब फैसल शाह साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब अरशद मलिक साहब, और हमें हमारे सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार जनाब राना मुबशर साहब भी ज्वाइन करेंगे। कोशिश होगी कुछ मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से भी गुफ्तगू, लेकिन मैं दो बड़ी अहम खबरें आप तक पहुँचा दूँ। एक खबर यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने जब ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच होने वाले तारीख़ी मुआहदे को कवर किया अपनी स्टोरी में, तो एक पैराग्राफ आता है जहाँ पे फाइनेंशियल टाइम ये लिखता है कि हमने एक सऊदी एहलकार से बात की, सऊदी ज़िम्मेदार से, जिसने अपने नाम शर्त ज़ाहिर ना करने की शर्त पे बताया कि हम पाकिस्तान के साथ दर हकीकत इस मुआहदे पर पिछले 2, 2.5, 3 साल से काम कर रहे थे। इससे मुराद ये है कि जब से फील्ड मार्शल साहब आर्मी चीफ बने हैं तब से सऊदी हुकूमत और हमारी अस्करी क़यादत इस मामले पर गौर कर रही थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइनेंशियल टाइम कोट कर रहा है एक सऊदी अरब की ऑफिशियल को। यही नहीं बल्कि BBC जाके आज तज़किये में लिखता है कि अगर ये जो न्यूक्लियर तहफ़्फ़ुज़ है या न्यूक्लियर सपोर्ट है, पाकिस्तान ज़ाहिर बात है एक न्यूक्लियर क़ुव्वत, और बड़े अखबारों ने ये लिखा है कि सऊदी अरब एंड न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, इसके बीच ये मुआहदा हुआ है। BBC कहता है कि अगर ये नुक्ता क्लियर नहीं भी होता कि इसमें न्यूक्लियर तहफ़्फ़ुज़ है या नहीं, तो ये तज़ब्ज़ुब या इन बिटवीन की जो सिचुएशन है ये भी सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा शेल्टर है, बहुत बड़ी एक जीत है। रॉयटर्स ने लिखा हुआ है अपनी ख़बर में, उन्होंने भी एक सऊदी एहलकार से बात की इस मुआहदे के ऊपर, और वो अपनी स्टोरी में लिखते हैं कि हमने एक सऊदी एहलकार से जब बात की इस मुआहदे के ऊपर, यही सवाल जब पूछा तो उनका जवाब था, यानी जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से या उस ताउन के हवाले से, तो उनका जवाब आगे से ये था कि जो इनकम्पस करती है, यानी जो इनकॉर्पोरेट करती है स्ट्रेटजिक टर्म, उसमें तमाम तर जो शोबाजात हैं वो शामिल होते हैं। और दूसरी जो मैं दिलचस्प खबर आपको बतानी, जहाँ भारत में वावेला मचा हुआ है, वो खबर एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बुरी साबित होगी। अभी उनका जन्मदिन गुजरा है जी। तो जन्मदिन का एक और तोहफा उन्हें पेश किया, मैंने नहीं किया, अमेरिका ने कर दिया। वैसे नेतन्याहू ने तो उन्हें बड़ी खुशदिली से सबने किया, लेकिन वो प्रमोट भी कर रहे हैं। हाँ जी, वो हर बंदे जैसे उन्होंने हाथ में लाया उसकी वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए बुरी खबर का एहतमाम किया एक दफ़ा फिर से डोनाल्ड ट्रंप जी ने। ईरान में जो चाबहार की बंदरगाह थी, जिसके ऊपर आपको पता है कि भारतीय इंटरेस्ट क्या थे, इन्वेस्टमेंट क्या थी, तो उसकी, क्योंकि ईरान पर तो पाबंदी है, ईरान के साथ कोई मुल्क उस तरह से कामकाज कर नहीं सकता, लेकिन अमेरिका का चूंकि इत्तेहादी है भारत, तो भारत को खुसूसी रियायत बख्शी थी अमेरिका बहादुर ने कि आप चाबहार के ऊपर तामीर और तरक्की का काम जारी रख सकते हैं। 29 सितंबर रवा माह से वो जो खुसूसी वेवर है, वो जो खुसूसी छूट है भारत के लिए चाबहार पर काम करने के लिए, वो होने जा रही है ख़त्म। US स्टेट डिपार्टमेंट ने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की, उसमें लिखा है कि वो तमाम लोग जो चाबहार पे काम करेंगे उन पर सख्त पाबंदियां होंगी, सख्त जुर्माने होंगे। लेकिन तो जामे इसके लिए फिर ज्यादा मुश्किल ईरान के लिए होगी या भारत के लिए? क्योंकि हमारा मसला इस वक्त जाहिर है जरूरत है कि हमारा मसला इस वक्त हमारा मसला ये है कि भारत जो वहाँ पे पाकिस्तान के नुक्कर पे आके चाबहार पे, और कुलभूषण यादव जो भेज रहा था, तो चाबहार पे जो उनकी ओवरसाइट का प्लान था और चाबहार को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए यूज़ करना था, वो अमेरिका ने जो खुसूसी वेवर दिया था वो ख़त्म होने जा रहा है। तो आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मैं ये भी आपसे अर्ज़ कर दूँ कि एक तीसरी खबर बड़ी अहम है। चीन के हवाले से गीता मोहन साहब हैं, ये भारतीय जर्नलिस्ट हैं, यानी पत्रकार आप कहते हैं उनकी ज़ुबान में, उन्होंने खबर सुबह दी थी कि चीन भी एंटर हो चुका है। उसकी उन्होंने मिसाल दी कि पाकिस्तान और चीन ने जॉइंटली जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर एक बिल जमा कराया, करारदाद जमा की, एक मूव जमा कराई है, और उसमें मुतालबा किया है UN सिक्योरिटी काउंसिल से कि वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान में, बिलखुसूस बलूचिस्तान में, BLA, उसका सुइसाइड ब्रिगेड, मजीद ब्रिगेड, और दीगर जो TTP और दीगर तंजीमें हैं, इनको उसी तरह डील किया जाए जैसे एक ज़माने में UN ने और अमेरिका ने अल-कायदा सैंक्शन कमेटी बनाई थी अल-कायदा को डील करने के लिए। तो ये पाकिस्तान और चीन की तरफ से जॉइंट वहाँ पे बिल मूव हुआ है, जो इट्सेल्फ इस बात का सबूत है कि चीन कहाँ खड़ा है इस सूरत हाल में।